बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, आप भाइयों ने मुझे इन फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड बहुत दफ़ा कहा, अदील भाई इनके रिव्यूज़ बनाएं, इनके रिव्यूज़ बनाएं। रिव्यूज़ का तो चलें एक हद तक ठीक है, मैं जो फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करता हूँ फ्रेग्रेंसेस उनका फिर मैं रिव्यू भी बना देता हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी मुझे रिव्यूज से ज्यादा इनको इस्तेमाल करने की क्यूरियोसिटी ज्यादा थी, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा लोगों के रिव्यूज देखे इनके बारे में कि ये फ्रेग्रेंसेस जो हैं ये लॉन्च हुई हैं और जबरदस्त हैं, ये है वो है। तो मुझे खुद को इस्तेमाल करने की ना क्यूरियोसिटी ज्यादा हुई। एक होता है इंसान को कि वो रिव्यूज देख देख के कि यार ये उस फ्रेग्रेंस का क्लोन है, उस फ्रेग्रेंस का क्लोन है, तो वो इंसान काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में क्यूरियस हो जाता है। तो मुझे पाकिस्तान में ये अवेलेबल हो नहीं रही थी। ये मैंने स्पेशल स्पेशल हारिस सलीम को कहकर ये दुबई से मंगवाई हैं। मतलब अभी पाकिस्तान में ये वाइडली अवेलेबल नहीं है, बल्कि अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है। मैंने हारिस सलीम को स्पेशली कहकर ये स्पेशली मंगवाई हैं, तो इसीलिए मुझे ये महंगी भी पड़ी हैं। मैं इनकी प्राइसेस मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी है। ठीक है, मैं जो प्राइस बताऊंगा आप लोगों को, और जब ये पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हो जाएंगी तो उन प्राइसेस में और मेरी प्राइसेस में ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क लगेगा। तो मैं प्राइसेस मेंशन नहीं करूंगा, बस इसका कोई रफली अगर मैं आइडिया बता दूं तो मेरे ख्याल में ये, मैं फिर कहूंगा मैं प्राइस मेंशन नहीं करता, क्योंकि ये ना मैं प्राइस बता दूं फिर उतनी ही प्राइस में वो कंपनी वाले लॉन्च कर दें। वैसे ही आप लोग मुझसे गिला करते हैं, दिल भाई आप परफ्यूम रिव्यू करते हैं पाकिस्तान के अंदर वो शॉर्ट हो जाए, इनकी बात नहीं कर रहा। और बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं जो कि वो कहते हैं, आप लोग कहते हैं दिल भाई आपने रिव्यू किया मार्केट में शॉर्ट होगी, प्राइसेस बढ़ गई, तो मैं इसकी प्राइस मेंशन ही नहीं करता क्योंकि ये अभी पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हुई ही नहीं है। ठीक है। हाँ, मैंने एक एक बॉक्स मंगवाया, एक एक मेरे ख्याल में हारिस सलीम ने अपने लिए मंगवाया, तो उससे आप डीकेंट जरूर कह सकते हैं। वो आपको 5 ml 10 ml के डीकेंट्स जरूर दे सकता है, और वो भी ज्यादा स्लॉट्स नहीं होंगी, मेरे ख्याल में 5 से 6 स्लॉट्स होंगी उसके पास। तो ये आप अगर आपको डीकेंट चाहिए तो आप देख लें, हारिस सलीम से बात कर सकते हैं। मैं उसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे वो है क्लब दी नुई का आइकॉनिक। आपने बहुत सारे रिव्यूज देखे होंगे। मैं जो रिव्यू करता हूं वो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के लिहाज से करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रीज का एनवायरनमेंट तकरीबन एक जैसा है। वार्म, ह्यूमिड, इन द मिडल ऑफ द ईयर काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, ह्यूमिड हो जाता है। तो ये जो एनवायरनमेंट है ना, उस एनवायरनमेंट के लिहाज से बाकी जो भी फ्रांस हो गया, अमेरिका, ये जो रिव्यूअर्स जितने भी हैं वो अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से रिव्यू करते हैं। मैं अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। तो ये है जी इसका एक्सटर्नल बॉक्स, ये आप देख सकते हैं, क्लब दी नुई आइकॉनिक। इसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं, जबरदस्त और ब्लू कलर का, और ये साइड पे इसका जिस तरह वो स्पाइडरमैन का होता है। और ये आप देख सकते हैं क्लब दी नुई इसके ऊपर लिखा हुआ है। बैक से बड़ा जबरदस्त इसका वो कलर चेंज करने वाला ग्रेडियंट टाइप है इसका। दूसरी साइड पे भी है, लेकिन यहाँ पे अरमाफ का एक स्टिकर लगा हुआ है जो कि कलर चेंज है, ऑथेंटिसिटी की निशानी आप कह सकते हैं। बैक बॉटम पे इसके ब्रांडिंग और बैच कोड वगैरह, और प्रोडक्शन डेट जो कि है, प्रोडक्शन डेट है इसकी 1/2023, यानी जनवरी 2023 की इसकी प्रोडक्शन है। और मेड इन फ्रांस है। मेड इन फ्रांस एंड मेड इन यूएई से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो आज तक कोई फर्क नजर नहीं आया। मैंने ये अरमाफ की जितनी भी फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की हैं, बहरहाल ये आप देख सकते हैं 2023 की प्रोडक्शन है इसकी। ठीक है, मेड इन फ्रांस। ये हो गया इसका एक्सटर्नल बॉक्स। और ये रही इसकी बॉटल। बॉटल भी आप लोगों ने देखी होगी, ब्लू कलर की इसकी बॉटल है। एक साइड पे क्लब दी नुई लिखा हुआ है, बैक साइड खाली है, फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। ये भी साइड खाली है। बॉटम पे इसके क्लियर कट बैच कोड एंड वो कंसंट्रेशन वगैरह, दिस एंड दैट। और ये जो कंसंट्रेशन है इसकी यहाँ पे अब नहीं लिखी हुई, बहरहाल फ्रंट पे लिखी होगी, ओदे परफॉर्म कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये इसका फ्रंट आ गया जिसके ऊपर लिखा हुआ है अरमाफ। ये इनका जो एक टिपिकल है क्लब दी नुई सीरीज का, कि यहाँ पे चेन के साथ ये स्टिकर इसके ऊपर स्टिक हुआ होता है। और ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लब दी नुई आइकॉनिक, और ओदे परफॉर्म कंसंट्रेशन 105 ml की। हैवी मेटालिक टाइप कैप है इसकी, ग्लास फिनिश के साथ, क्रोम के साथ, ये आप देख सकते हैं हर तरफ से। और सिल्वर स्प्रेयर है, और स्प्रेयर के ऊपर भी अगर आप देख सकें तो ये अरमाफ लिखा हुआ है, क्लियर। ओके, ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। मैंने जो सुना था वो ये सुना था कि ये ब्लू दी शनेल का एक बहुत ही अच्छा क्लोन आया है। क्योंकि क्योंकि शनेल का ब्लू दी शनेल,
क्योंकि ब्लू दी शैनेल मेरे पास पड़ा हुआ है, ईडीटी, ईडीपी, परफॉर्म, मैंने तीनों के डिटेल रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पर डाले हुए हैं, उनका कंपैरिजन भी फिर किया हुआ है कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। बहरहाल मैंने जब ये परफ्यूम खरीदना चाहा तो मैंने यही सोचा हुआ था कि ये ब्लू दी शैनेल अगर एडीटी की तरह है और जिस तरह लोग कह रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो वाई नॉट इसको बाय क्यों ना किया जाए, क्योंकि ब्लू दी शैनेल ईडीटी जो है वो अब महंगा भी हो गया, परफॉर्म भी महंगा हो गया, उदय परफॉर्म भी महंगा हो गया। तो अगर कम प्राइस के अंदर अच्छी चीज मिलती है तो इसको क्यों ना बाय किया जाए, इसकी 2-3 बॉटल्स बैकअप के तौर पर रख लेंगे। बहरहाल मैंने एक बॉटल अभी हारे सलीम से मंगवाई है चेक करने के लिए भी, अपने लिए भी, और चलें रिव्यू भी मैंने कहा बना देता हूँ। काफी दिन से मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने काफी ज्यादा यूज भी कर लिया। अब इसमें से शायद नजर नहीं आता, फ्रंट से थोड़ा बहुत नजर आता है इसका जूस, अगर आप देख सकें, ये देखें काफी ज्यादा यूज भी कर लिया मैंने। फ्रंट से सिर्फ नजर आता है, बैक से नजर नहीं आता, ठीक है। तो क्या ये ब्लू दी शैनेल ईडीटी की तरह है? नो। क्या ये ब्लू दी शैनेल ईडीपी की तरह है? ब्लू दी शैनेल ईडीटी की तरह है? नॉट 100%। क्या ब्लू दी शैनेल ईडीपी की तरह है? नॉट 100%। क्या ब्लू दी शैनेल परफॉर्म की तरह है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है, किस तरह की, मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले मैं आप लोगों को खुशबू डिफाइन कर देता हूँ, प्राइस में मेंशन नहीं करूंगा। प्राइस अब जब मैं रिव्यू बना रहा हूं, इस वक्त तक पाकिस्तान में ये वाइडली अवेलेबल नहीं है। किसी का कोई दुबई से आ रहा हो, कोई सऊदी अरब से आ रहा हो, वो पकड़ कर ले आए तो एक अलग चीज है। बहरहाल वाइडली अवेलेबल पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये अभी ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुआ। यहाँ पे परफ्यूम्स आते आते थोड़ी सी टाइम लगता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, द फर्स्ट थिंग came in your mind is salty orange। अब जो ब्लू दी शैनेल ईडीटी है, ईडीपी है, इनमें ऑरेंज तो है लेकिन वो सॉल्टी ऑरेंज नहीं है कहीं से भी। इसके फर्स्ट फेज में मुझे जस्ट सॉल्टी ऑरेंज और एक कैक्टस की खुशबू लगी। कैक्टस जो एक पौधा होता है, वो सिर्फ उसकी स्टेम होती है और उसके ऊपर कांटे कांटे लगे होते हैं, कैक्टस का जो पौधा होता है, और उसकी खुशबू होती है बाकायदा थोड़ी सी ऑयली सी एंड बड़ी जबरदस्त, एक ग्रीन, आप कह सकते हैं उसको ग्रीन प्लांट्स की तरह की उसकी खुशबू होती है कैक्टस की। पर मुझे सॉल्टी ऑरेंज एंड चलें कैक्टस भी अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, मैं इस तरह कह देता हूं, जो सिरू का दरख्त होता है, सिरू का दरख्त को क्या, सिप्रस का जो ट्री होता है, उसके ऊपर जो बॉल्स लगती हैं, उसको आप उठा के कभी खुशबू करें तो वो वुडी, मिंटी एंड हल्की फुल्की छालिया की तरह खुशबू होती है, ठंडी सी वुडी, छालिया की तरह की और ठंडी सी मिंटी सी एक खुशबू होती है। वो खुशबू प्लस ऑरेंज की सॉल्टी सी खुशबू, ये इसके स्टार्ट में आती है। और इस तरह की ब्लू दी शैनेल का तीनों वेरिएंट्स में इस तरह का स्टार्ट नहीं है, यानी स्टार्ट में ये ब्लू दी शैनेल के किसी भी वेरिएंट से नहीं मिलता। दैट्स इट। स्टार्ट में लगाते ही आप अगर इसको कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे कि ब्लू दी शैनेल के कौन से वेरिएंट से मिलता है, तो नहीं, आप नहीं जज कर पाएंगे फर्स्ट फेज के अंदर। आई रिपीट, ऑरेंज, सॉल्टी ऑरेंज प्लस जो बॉल्स होती हैं जो कि सिप्रस के ट्री के ऊपर लगती हैं, उस तरह की मिंटी, छालिया प्लस वुडी खुशबू एक जो होती है, उस बॉल की जो खुशबू होती है, वो सॉल्टी ऑरेंज प्लस वो बॉल की खुशबू, ये खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। अच्छा, कुछ देर बाद जो वो मैं आपको कैक्टस की खुशबू कह रहा हूं या उस बॉल की खुशबू कह रहा हूं, वो जब गायब होती है तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्टी ऑरेंज की खुशबू रह जाती है, जो कि अलहदा सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा रहती है। मतलब ये फर्स्ट फेज जो है ना, ये शिफ्ट करता है और आप इसको फर्स्ट फेज ही कंसिडर करें, और ये आधा घंटा रहता है। आधे घंटे के बाद इसके साथ जो सेकंड फेज है, उसमें लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह ये ब्लू दी शैनेल का ईडीटी वर्जन होता है। ईडीटी वर्जन यानी ब्लू दी शैनेल के अंदर जो दरमियान के अंदर उन्होंने एक ब्लू दी शैनेल का सिग्नेचर है, जो कि तीनों वेरिएंट्स के अंदर आपको मिलता है कि सिट्रसली ब्लू दी शैनेल की जो एक पहचान है, सिट्रसी कॉटन की खुशबू। यानी आप कॉटन के कपड़े प्रेस कर रहे हो गरम गरम इस्त्री से, तो उसके अंदर से जो कॉटन की एक खुशबू आ रही होती है वो, प्लस ऑरेंज की एक खट्टी मीठी सी खुशबू होती है, ये ब्लू दी शैनेल के मिडिल फेज की खुशबू आती है। ठीक है, ब्लू दी शैनेल ईडीटी के मिडिल फेज की खुशबू आती है। उसके साथ आप बस थोड़ा सा सॉल्टीपन, बिल्कुल हल्का सा सॉल्टी सा उसके अंदर एक टच दे दें,
तो वो जो ब्लू दी शैनेल ईडीटी की सॉल्टी सी खुशबू है वो रहा इसका सेकंड फेज। या मैंने आपको वैसे भी बता दिया, प्रेस्ड गर्मा गर्म कॉटन के साथ ऑरेंज की एक खुशबू जो होती है वो इसके सेकंड फेज में आती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। यहां पे सिर्फ आपको ये ब्लू दी शैनेल की याद दिलाएगा कि हाँ यार ये ब्लू दी शैनेल से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत। लेकिन थर्ड फेज के अंदर जाके ये प्योर 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 सोपी फ्रेग्रेंस बन जाती है। मुझे इसको लगाए हुए भी कम से कम 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और मुझे इसकी अब बिल्कुल एक प्योर फैब्रिक फ्रेशनर, सर्फ या सोपी खुशबू आप कह सकते हैं, एक ऐसा सोप जो कि बस आप फैब्रिक फ्रेशनर या सोपी खुशबू कह सकते हैं इसके थर्ड फेज के अंदर। दैट्स इट। मैं अगर एग्जैक्ट पिन पॉइंट करूं तो मैं लक्स का एक वाइट सोप आता है उस तरह की इसकी सोपी सी खुशबू है, या फैब्रिक फ्रेशनर में कह सकूं कि कोई इस तरह का लग्जूरियस किस्म का फैब्रिक फ्रेशनर जो कि आप कपड़े धोने के बाद उसके ऊपर लगाएं तो उसके बाद में उससे पता लगे कि यार आपने कोई फैब्रिक फ्रेशनर कपड़ों के ऊपर लगाया हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो एक पिन पॉइंट कर सकते हैं तो वो लक्स का वाइट एक सोप आता है, उस तरह की सोपी सी खुशबू है। दैट्स इट, क्रीमी सोपी सी खुशबू। यहां पे आपको ये ईडीपी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बस याद दिला सकता है, हल्की फुल्की, बहुत ज्यादा नहीं, ब्लू दी शैनेल उद परफा की। एंड दैट्स इट, ये इसकी टोटल खुशबू है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज के अंदर। सेकंड और थर्ड फेज में ये दो परफ्यूम्स की आपको याद दिलाएगा, सेकंड में ईडीटी की, ब्लू दी शैनेल ईडीटी की, और थर्ड फेज में ब्लू दी शैनेल उद परफा की। दैट्स इट। मैं इस परफ्यूम को किसी एंगल से भी नहीं कहूंगा कि ये ब्लू दी शैनेल का क्लोन है। इसको आप एक अलग एंटिटी के तौर पर अगर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको ब्लू दी शैनेल का क्लोन करके लेंगे तो फिर आप डिसअपॉइंट होंगे, फिर आपका दिल टूटेगा क्योंकि ये ब्लू दी शैनेल जिस तरह मेरा टूटा, मैं ब्लू दी शैनेल सोच रहा था लेकिन ब्लू दी शैनेल की तरह मुझे 100% नहीं लगा ये। ठीक है, ओवरऑल फ्रेग्रेंस कैसी है वो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की बात करें, नो एज रिस्ट्रिक्शन। इट इज, ये एक ब्लू कैटेगरी की फ्रेग्रेंस नहीं है, ये एक फ्रेश फैब्रिक फ्रेशनर, सिट्रसी एंड हल्की फुल्की आप कह लेंगे सोपी सी एक फ्रेग्रेंस है, ये उस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। जेंडर की बात करें, मेल, फीमेल्स आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की जो सिट्रसी और फैब्रिक फ्रेशनर टाइप खुशबू हैं वो लगा सकती हैं। बहरहाल फॉर मी इट्स अ मेल मेल फ्रेग्रेंस। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, 8 घंटे हो चुके हैं और मुझे अभी भी क्लियरली इसकी खुशबू अपने इस बाजू से आ रही है, क्लियरली। यानी पहले मैं लगा चुका हूं 2 से 3 दफा। ये जो मैं रिव्यू बनाता हूं ये ऐसा नहीं है कि आज फर्स्ट टाइम लगाई और साथ ही रिव्यू ठोक दिया। मैं 2 से 3 दफा उसको लगाकर उसको प्रॉपर स्टडी करके फिर दोबारा उस दिन लगाकर उसका रिव्यू बनाता हूं। ठीक है, तो पहले भी मैं लगा चुका हूं। इसकी 7 से 8 घंटे रीजनेबल लॉन्जिविटी है, और अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें 2 से 2.5 घंटे इसकी प्रोजेक्शन भी है। दैट्स इट। और अगर हम इसकी बात करें वेदर और ओकेजन की, समर्स बेस्ड फ्रेग्रेंस है। बहरहाल आप इसको विंटर एंड फॉल के अंदर भी लगा सकते हैं, बट समर्स मोस्टली ये समर्स की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, और ओकेजन, ऑल ओकेजन, आप इसको जिम में भी लगा सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं अगर ये कहूं कि अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ब्लू दी शैनेल का क्लोन करके बाय मत कीजिएगा, आप डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि ये ब्लू दी शैनेल से बहुत कम मिलता जुलता है, बहुत कम, 100% नहीं मिलता, और वो भी हल्के फुल्के नुआंसेस आएंगे आपको सेकंड एंड थर्ड फेज के अंदर, दैट्स इट। तो अगर आप इसको एक अलग एंटिटी के तौर पे बाय करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर हाथ डालें, तो आप इसको बाय करें। और मतलब मेरी तरफ से ये है कि ये जब पाकिस्तान में लॉन्च होगा तो अगर इसकी प्राइस को 12,000 रुपए तक लॉन्च होती है तो फिर तो मुझे समझ आती है, उससे ऊपर ऊपर फिर मुझे समझ नहीं आती। मुझे बहरहाल ये महंगा पड़ा क्योंकि मैंने ये अलग से स्पेशल ऑर्डर करके अपने लिए मंगवाया था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं ब्लू दी शैनेल का जो है ना वो ट्राई करूं इसका को, अगर ये क्लोन है तो। बहरहाल ये ब्लू दी शैनेल के 100% आपको वो फील नहीं देगा, 100% नहीं देगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। रिकमेंडेड है अगर 12,000 रुपए से नीचे नीचे है, उससे ऊपर है तो फिर जरा सोच समझ के। हाँ, हारी सलीम से बहरहाल आप इसका डीकेंट जरूर ट्राई कर सकते हैं, पहले आप उससे मालूम कर लें तो आपको उसका डीकेंट मिल जाएगा। ठीक है, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अरमाफ का क्लब दी नोई आइकॉनिक। थैंक यू सो मच।